ओम शांति। अध्यात्म के का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। आज हम आत्मा के विषय को लेकर चर्चा करेंगे। आत्मा एक अजर अमर अविनाशी है। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। जो आत्मा में दिव्य गुण हैं उन्हें देव आत्मा कहते हैं, और जो आत्मा पुण्य का कर्म करती है पुण्य आत्मा बोलते हैं। जो धर्म का कार्य करती है उन्हें धर्मात्मा बोलते हैं। जो महान कार्य करती हैं उन्हें महात्मा बोलते हैं। तो आज हम समझेंगे आत्मा कहाँ से आती है, आत्मा इस शरीर में कहाँ पर रहती है। बहुत से विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन भगवान ने बताया है आत्मा का निवास स्थान जहाँ माताएं बिंदी लगाते हैं, भाई लोग टीका लगाते हैं। भृकुटी के मध्य परम पिता परमात्मा ने बताया है आत्मा बाहर निवास करती है। जैसे मोटर में ड्राइवर आगे बैठता है जहाँ एक्सीलेटर ब्रेक गियर रहते हैं, उसी प्रकार शरीर भी एक मोटर के समान है। आत्मा मस्तक के बीच में रहती है। आत्मा का संबंध है मस्तक से, और मस्तक का संबंध है शरीर में फैले हुए ज्ञान तंतुओं से। जब हम गहराई से सोचते हैं हाथ कहाँ पहुँचता है, माथे पे, तो आत्मा मस्तक में बीच में निवास करती है। आत्मा आँखों द्वारा देखती है, कानों द्वारा सुनती है, मुख द्वारा बोलती है। जैसे हमारे शरीर में जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, उसी प्रकार आत्मा में मन, बुद्धि, संस्कार में आत्मा है। ये तीन ही सूक्ष्म शक्ति है आत्मा में निहित है और आत्मा के साथ ही जाती है। इसीलिए गीता में कहा है मन मनाभव। मन का कार्य है सोचना। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, उसी प्रकार मन में संकल्प आते रहते हैं। तो परमात्मा ने कहा है मन मनाभव। जब मन परमात्मा में लगाते हैं तो हमारा मन अच्छे संकल्प पैदा करने लगता है, और बुद्धि का काम है अच्छा सोचना, अच्छा विचार सागर मंथन करना, और संस्कार का काम है अच्छे कर्म करना। मन, बुद्धि, संस्कार में आत्मा है। आत्मा परमात्मा की संतान है। जैसे शेर का बच्चा शेर जैसा होता है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा होता है, भगवान का बच्चा भगवान जैसा होता है। लेकिन हम अपने बारे में भूल गए हैं। परमपिता परमात्मा आकर हम बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान देकर अपने जीवन को, मानव जीवन को लक्ष्य देते हैं। नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बन जाए, और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बन जाए। परमपिता परमात्मा ने बताया आत्मा के गुण। आत्मा शांत स्वरूप है। अगर हम इसको रिपीट करते हैं मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इसको कहने से हमारे अंदर की कर्मेंद्रियाँ शीतल होने लगती है और हम क्रोध पर काबू पा लेते हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। कभी टेंशन में नहीं आते और हर कारण का निवारण करने लगते हैं। तो हम रोज दिन में कई बार अंदर से कहे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। भगवान पवित्रता के सागर है। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। इससे हमारे अंदर सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना जागृत होती है, और हमारे अंदर पवित्र विचार आने लगते हैं। बुरे
संकल्प बुरे संस्कार स्वतः समाप्त होने लगते हैं। हमारे हर कार्य में विजय का अनुभव हम करने लगते हैं। तो दूसरा गुण है पवित्रता। कहा जाता है पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो परमात्मा को भी अच्छा लगता है पवित्रता। और तीसरा है मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। तो इससे हमारी बुद्धि पारस बनती है और हम हर कारण का निवारण करने लगते हैं, हर समस्या का समाधान करने लगते हैं। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। और मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। परमात्मा प्रेम के सागर है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। इसको कहने से हमारे अंदर घृणा की, नफरत की भावनाएं दूसरों के प्रति खत्म होने लगती है और अच्छी भावना जागृत होने लगती है। हम सबसे मिलनशील बन जाते हैं और सर्व के हम सहयोगी बन जाते हैं और सबका सहयोग स्वतः मिलने लगता है। सहयोग देने से हमें दुआएं प्राप्त होती हैं और दुआओं से परमात्मा की याद सहज हो जाती है। तो मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। जो दुख देने के संस्कार हैं वे हमारे अंदर से समाप्त होने लगते हैं। हमारे मन वचन कर्म से हम सभी को सुख देने लगते हैं और दुख हरता सुख करता बन जाते हैं। मैं आत्मा सुख स्वरूप कहने से हमारे जीवन में सुख आने लगता है। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। परमात्मा आनंद के सागर है। मैं आत्मा भी आनंद स्वरूप हूँ। इससे हमारे अंदर थकावट समाप्त होने लगती है और हमारे अंदर स्फूर्ति आने लगती है, उमंग उत्साह आने लगता है। उमंग उत्साह से किया हुआ कार्य बहुत सुंदर होता है और सर्व को प्रिय लगता है। बहुत अच्छे तरीके से हम कार्य करते हैं। तो मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। शक्ति परमात्मा सर्वशक्तिमान है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप कहने से हमारे अंदर से आलस्य दूर होता है और शक्ति स्वरूप कहने से हम असंभव कार्य संभव करने लगते हैं और हमें परमात्मा की मदद स्वतः मिलने लगती है। तो मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। इन गुणों को अगर हम दोहराते हैं दिन में कई बार, पूंजी हमारे कर्मों में आने लगती है और हम जब कर्मों में लाते हैं तो हमारे ये नेचुरल संस्कार बन जाते हैं। कहा जाता है दिव्य गुण परमात्मा के समीप ले जाते हैं, अवगुण परमात्मा से दूर ले जाते हैं। ये दिव्य गुण हैं। कहा जाता है दिव्य गुणों के फूल बनो, रूहानी हो मुस्कान, खुशबू फैले पवित्रता की, आकर्षित हो भगवान। तो हम सब भगवान के बच्चे हैं और सब देवकुल की आत्मा है। तो श्रेष्ठ आत्माएं विशेष आत्माओं की नज़र से देखें और स्वयं को भी विशेष आत्माएं देखें। हमारा विशेष देखना, विशेष सुनना, विशेष सोचना, विशेष बोलना, ये हमारे गुण होना चाहिए। अगर हम विशेषता को देखेंगे, गुणों को देखेंगे तो हम गुणवान बनेंगे। अगर हम गुणों की चोरी करते हैं तो अवगुण रूपी चोर भाग जाएंगे। अवगुण में आते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो इसलिए हमें गुणों को देखना है। आज का
पाठ यही समाप्त होता है। आत्मा का लेसन। ओम शांति।